हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहाँ हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में ना कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में। अगर कई कारणवश ना ये हार्मोन्स का सिक्रीशन कम या ज्यादा हो जाए तो इसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में ना कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। से फर्स्ट ग्लैंड जो है उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हमारी ना ये आईब्रोज के बीच का जो पॉइंट है ना, इसके 2 इंच पीछे ये ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड को ना मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे बाकी सारे ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स है ना, इन्हें कंट्रोल करती है। सेकेंड जो है वो है पाइनल ग्लैंड। ये भी ना हमारे हेड में सिचुएटेड होती है। इसमें से ना मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। ये मेलेटोनिन जो है ना, ये हमारे स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करता है। और तो और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, तो उन्हें भी ये कंट्रोल करता है। फिर आते हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये हमारे थ्रोट के एरिया में सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड में से ना थायरॉक्साइन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये थायरॉक्साइन जो है, ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारे हेयर्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, इसके ना जस्ट पीछे पाई जाती है पैराथायराइड ग्लैंड। इस पैराथायराइड ग्लैंड में से ना 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक है पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा है कैल्सीटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन तब सिक्रीट होता है जब हमारी बॉडी में ना कैल्शियम की मात्रा कम होती है, और कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है ना, ये तब सिक्रीट होता है जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ना कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है तब। फिर आता है पैंक्रियास ग्लैंड। ये जो पैंक्रियास ग्लैंड है ना, ये हमारे ना हार्ट के नीचे लेफ्ट साइड में बिहाइंड द स्टमक सिचुएटेड होती है। ये हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करती है और इसमें से ना इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि हमारे बॉडी में ना ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, ये किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होती है। एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। यानी कि ये हम जब ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, तब अपने हार्मोन सिक्रीट करती है। लास्ट जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग होती है। लेडीज में ये लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम होता है ओवरीज। ये ओवरीज जो है, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। में से ना 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, एक ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये ईस्ट्रोजन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट इन गर्ल्स के लिए। और तो और ये ईस्ट्रोजन ना, ये कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को, कि आपका बिहेवियर कैसा है करके ये ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, और आपकी आवाज को कंट्रोल करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, ये भी ईस्ट्रोजन के साथ मिलकर हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और तो और ये ना प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत मदद करता है। मेल में जो ये लास्ट ग्लैंड होती है, इसे टेस्टिकल्स कहा जाता है। ये टेस्टिकल्स भी ना प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स होती है इन मेल्स। ये जो टेस्टिकल्स है, ये प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन भी एक प्रकार का ना सेक्स हार्मोन होता है। ये ना सेक्स ड्राइव इन मेल्स को रेगुलेट करता है। बोन्स और मसल्स को ना स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जरूर क्लिक करें। हमारे सारे पॉइंट्स ना हमारे हैंड्स में है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, थंब का जो अपर जॉइंट है ना, इसके ना मिड में एक लाइन खींच ले, तो इसके जस्ट ऊपर सेंटर में है ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को दर्शाता है। देखिए प्रॉपरली, ये अपर जॉइंट है जो हमारे थंब का
इसका अगर आप प्रॉपर एक सेंटर कर देना तो उसके जस्ट ऊपर ऊपर है ये पॉइंट ना हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को दर्शाता है। और जो कि पाइनल ग्लैंड है ये भी ना पिट्यूटरी ग्लैंड के एकदम बाजू में ही होती है, उसके थोड़ा ही पीछे होती है, तो वो दोनों ही पॉइंट्स एक साथ आ जाएंगे। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, ये दोनों ही ग्लैंड्स जो कि हमारे नेक में सिचुएटेड होती है। और सुजोक थेरेपी के हिसाब से हमारा जो नेक है ना, ये देखिए, ये जो थंब का जो सेकंड जॉइंट है ना यहाँ होता है, तो यहाँ है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। फिर आती है पैंक्रियास ग्लैंड। ये देखिए, ये जो हमारी दो रेखाएं है ना, यहाँ पे है पैंक्रियास ग्लैंड। अब आपकी थर्ड फिंगर जो है यहाँ पे ऐसे नीचे करिए ऐसे, तो ये चाहिए ना जहां ये है वो पैंक्रियास का लोकेशन। प्रॉपरली देखिए, हमारी जो रिंग फिंगर है वहां से अगर आप ऐसे नीचे आते जाओगे तो ये पोर्शन पे है हमारी पैंक्रियास ग्लैंड। फिर आती है एड्रीनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के जस्ट ऊपर है। हम हमारे बैक साइड ऑफ द हैंड आइए तो ये देखिए, आप आपकी ना इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है वहां से आप इसे सीधे सीधे नीचे जाते जाओगे तो आपको ना एक डिप्रेशन मिलेगा, एक खड्डे जैसा मिलेगा, तो वो है हमारी फर्स्ट किडनी की लोकेशन। देखिए वापस, हमारी इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है उससे आप सीधे सीधे नीचे आते जाओगे तो आपको ना एक खड्डे जैसा मिलेगा, तो वो है हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट, फर्स्ट किडनी। सेकेंड किडनी जो पॉइंट है वो हमारी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर से आप देखिए सीधे सीधे नीचे जाते जाइए तो यहाँ भी ना आपको सेम वैसा ही एक खड्डा मिलेगा, तो वो है हमारा सेकेंड किडनी का पॉइंट। वापस देखिए, हमारी रिंग फिंगर और जो स्मॉल फिंगर है वहां से आप सीधे सीधे नीचे आते जाइए तो ये देखिए, ये आपको एक खड्डा मिलेगा, वहां है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो ये दोनों ही किडनीज की लोकेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट जो ग्लैंड्स है वो दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग है। तो फीमेल्स में जो है ना, ये देखिए मिडिल फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर ये हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का ये बीच का जॉइंट, यहाँ है हमारा यूट्रस, और यूट्रस के जस्ट टुवर्ड्स साइड एक ट्राइंगल फॉर्म करते हुए दोनों साइड्स पे है दो ओवरीज। एक जो ओवरी है ना ये हमारी मिडिल फिंगर के बीचों बीच वाले पोर्शन पे आएगी, और दूसरी ओवरी है ये रिंग फिंगर के बीचों बीच वाले पोर्शन पे आएगी, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। वापस देखिए अच्छे से, मिडिल फिंगर से आप ऐसा बीच में से ही लाइन खींचोगे तो यहाँ एक फर्स्ट ओवरी आएगी, और रिंग फिंगर से नीचे एक लाइन खींचते जाओगे तो यहाँ सेकेंड ओवरी आएगी, ठीक है। और मेल्स में ये पॉइंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेल्स में है ना ये लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो जो रिंग फिंगर से आप नीचे आओगे तो जस्ट जॉइंट के पास ही है ये पॉइंट, ठीक है। जॉइंट से जस्ट उस पर ही, मतलब उसे थोड़ा सा ही नीचे है ये पॉइंट। दोनों ही मिडिल फिंगर से भी जस्ट थोड़ा सा ही नीचे है ये दूसरी टेस्टिकल्स का पॉइंट। ये दोनों टेस्टिकल्स है, ठीक है, देखिए अच्छे से। और फीमेल्स में जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगी दोनों ओवरीज ये पोजीशन पर, और मेल्स में टेस्टिकल्स थोड़ी ऊपर हो जाती है, बस इतना ही डिफरेंस है। सारे पॉइंट्स पे आप प्रॉपरली प्रेशर दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। प्रॉपरली एक 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 करके आप सारे पॉइंट्स को प्रेशर दे। बट अगर आपको ना हो रहा तो सबसे बेस्ट आप क्या करें पता है, ये जो ऐसा जिमी है अगर आपके पास ये ना हो तो नॉर्मल जो पेन होती है ना उससे आप ऐसे पूरे इस पे घुमाइए प्रॉपरली आपके हाथों पर, तो ये सारे पॉइंट्स पर वो स्टिमुलेशन होगा। ये देखिए आप प्रॉपरली ना ये सिर्फ थंब के एरिया में आप इसे ऐसे प्रॉपरली घुमाइए, और बड़ा बड़ा जो पोर्शंस है यहाँ पे सारे इस पे आप इसे प्रॉपरली से घुमाइए। बैक साइड ऑफ द हैंड भी आप ये सेम ऐसे ही घुमा सकते हैं, देखिए प्रॉपरली। आपके पास जिमी है तो बेस्ट है, आप इससे ऐसे घुमाइए प्रॉपरली सारे पॉइंट्स पर ऐसे, ठीक है। या फिर आप अच्छे से इसे प्रेस कर सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हम सारे पॉइंट्स पर सीट थेरेपी करेंगे। तो ये देखिए हमने एक पेपर टेप ली, इस पर हम ना बीचों बीच थोड़े मेथी के दाने डाल देंगे। तो ऐसे हमने बना ली मेथी की टेप, देखिए। और ये टेप को आपको ना ये वाले पोर्शन पे जो है यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे लगा देनी है, देखिए, ठीक है।
और फिर हम लेंगे एक मेथी का दाना, बीचों बीच आप प्रॉपरली इस पॉइंट पे लगा दीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट को आप, ये वाला जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पॉइंट है ना, इस पे ऐसे लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट्स पे सेम वे में हम ना पैनक्रियास के लिए ऐसी ही मेथी की पट्टी बनाएंगे, ऐसे ही मेथी की पट्टी बनाएंगे। और ये जो पैनक्रिया वाला पॉइंट है ना, इस पर आपको ऐसे प्रॉपरली लगा देनी है, ठीक है। देखिए ऐसे। और जो ओवरीज और ऐसे एक एक चने का दाना ना आपको ओवरीज वाले पॉइंट पे लगाना है लेडीज को। ये देखिए प्रॉपरली, ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है वहां पे, ठीक है, ऐसे आपको लगाने हैं। और मेल्स को ना यही सेम जो ये वाले पॉइंट्स है ऊपर वाले, यहां लगाना है एक एक चने का दाना। फिर किडनीज के लिए हम लेंगे राजमा सीड्स। आप ना 2 पेपर टेप ले और इसे ऐसे प्लस साइन बनाए, ये देखिए ऐसे एक दूसरे पे चिपका के प्लस साइन बनाए। बीच में आप एक राजमा सीड्स अप्लाई कर दे, देखिए ऐसे। और फिर ये जो सीड का टेप है ना, जब उसका मुंह ये साइड पे हो, ऐसे आपको अप्लाई कर देनी है आपकी ये पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे। दूसरा भी ऐसे ही, दोनों का भी मुंह ना एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, देखिए एक यहाँ ऐसे, दूसरा भी उल्टा उसके सेम, ठीक है। अब दूसरा भी वैसे ही ये पॉइंट पे अप्लाई कर दीजिए, देखिए प्रॉपरली ऐसे आप प्रॉपरली ऐसे अप्लाई कर दीजिए। एक थोड़ा सा नीचे है, एक थोड़ा सा ऊपर है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है ना आपको डेली करनी है। आप 1-2 महीने आपको ये कंटिन्यूसली करनी है, तब जाके आपको इसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स आप डेली करिए, इसका असर आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।